Hello students, today we will discuss assignment number 20. So let's start now. And in this assignment I have given you the very short answer questions. तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे इसमें, नियरली सिंपल ही थे क्वेश्चन सभी के सभी. बाकी फिर भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. इसने पूछा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है. एक्चुअली ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे मैंने आपको. फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी आर द टू यूनिट वेक्टर्स. ए एंड बी आर टू unit vectors. It is given A and B are the two unit vectors such that magnitude of A plus B is also unit. Then find magnitude of A minus B. तो मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन मैं करवा तो चुका हूँ आपको एक्सरसाइज में. फिर भी चलो कोई बात नहीं, सोल्व कर लेते हैं इसको. बेटा जो गिवन है उस पर आइए. पहले तो a प्लस बी इज आल्सो यूनिट, ए एंड बी आर यूनिट आई. तो भी अगर ये यूनिट है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ. स्क्वायर किया मैंने, तो यहाँ से क्या आएगा, ये स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1. राइट भाई, कर सकते हैं. ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है दैट इसकी वैल्यू 1. वाई? बिकॉज ए इज यूनिट वेक्टर. इट्स वैल्यू इज आल्सो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट पी इज 1. 1 से 1 कैंसिल, इस एक 1 को वहाँ लेके गए तो अल्टीमेटली ए डॉट बी क्या आ गया, -12. ए डॉट बी क्या आ गया बेटा, -12. समझ में आ रहा है? बट क्या आपको ये निकालना था क्या, ए डॉट बी? नहीं, आपको ये तो नहीं निकालना था, आपको तो ये निकालना है. चलो जो निकालना उसको उठा के चले. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी हाउ मच. भाई इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, स्क्वायर निकालते हैं, बताया मैंने. एंड इट्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस 1 प्लस स्क्वायर ऑफ दिस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी. बेटा सभी की वैल्यू रखिए. 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू द वैल्यू ऑफ दिस 1 इज, इसकी वैल्यू क्या है, -12. तो रख दीजिए इधर -12. 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी और इट्स स्क्वायर इज 3. सो टेकिंग अंडर द रूट, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज √3. क्लियर? देखिए बेटा बात सुनिए, इस क्वेश्चन को आप एज ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट याद कर लो. इसको बहुत बार आया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कई टेस्टों में भी आया है एंड आपके पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यूनिवर्सल स्टेटमेंट की तरह कैसे याद करेंगे कि जब भी कोई दो यूनिट वेक्टर है, व्हेनेवर देयर आर टू यूनिट वेक्टर and their sum is also unit vector, then their difference have the magnitude under the √3. याद कर लेना इसको डायरेक्ट, अदरवाइज टाइम लगेगा सोल्व करने में, होगी इसी बात. ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अगर कोई है तो ऐसा. देख लीजिए इधर क्वेश्चन नंबर 14 है. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा क्या कह रहा है. फॉर एनी वेक्टर आर देन दिस विल बी इक्वल टू, देख रहा है, इफ आर इज एनी वेक्टर. हमें नहीं पता आर वेक्टर क्या है, बट ये वैल्यू पूछ रहा हमसे. बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी. आर डॉट आई इट्स स्क्वायर प्लस आर डॉट जे इट्स स्क्वायर प्लस आर डॉट के इसका स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये क्वेश्चन पूछा है. तो मेरे हिसाब से ये भी सिंपल है वैसे तो, बट थोड़ा डराने के लिए है. ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी दिए थे मैंने आपको. तो आइए फिर मैं लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए. लेट वेक्टर आर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. क्या बेटा? देन ये बताइए आर डॉट आई क्या आएगा. इस आर वेक्टर का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई तो एक्स आएगा क्या, वही बाकी तो 0 हो जाएंगे. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स एंड देन स्क्वायर ऊपर. सिमिलरली क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. भाई हमारे पास ये तो इतना आ गया, लेकिन ये क्या है, ये बताओ ये क्या है. ये इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. निकाल के देख लो ना आप इसका मैग्नीट्यूड. जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही तो आएगा अंडर द रूट.
स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ आई, स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ जे, स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ के, एंड उसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। तो इट मीन मैं इसको ये लिख सकता हूँ। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ये था आपका असाइनमेंट नंबर 20। मेरे हिसाब से समझ में आ गया है। क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करना सभी के सभी। अगेन फिर से वही बात, अगर आपको समझ नहीं आ रहा या क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं लग रहा है तो उसको कुछ टाइम के बाद फिर से उठाओ एंड देखो ध्यान से, फिर उठाओ। जब ऐसा लगे ना नहीं अब नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर मेरे से पूछो आप उसको। एंड ये नहीं है कि सीधे यही क्वेश्चन निकल जाएंगे। जो मैं क्लास के अंदर काम करवा रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी करवा रहा हूँ, जो भी आप पूछते हो वो एग्जांपल्स, तो बेटा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ फोकस करना बहुत ज़रूरी है। वो क्योंकि बेसिक है, उस बेसिक से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर पकड़ आपकी मजबूत बनेगी, तो उसको मत छोड़ देना। वो सी बात है, केवल आप ऑब्जेक्टिव के भरोसे रह भी नहीं सकते, आपको तो सब्जेक्टिव पेपर देना है ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कीजिए, ये फिर ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। चलो ओके बेटा, थैंक यू।